उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चला सेना का बुलडोजर, मिलिट्री का चला बुलडोजर। चलिए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार कहां पर मिलिट्री के जवानों ने आगजनी की और आगजनी करने के बाद 35 एकड़ भूमि की अधिग्रहण की गई जमीन पर जहां पर अवैध स्टैंड लगा दिया गया है, वहां पर सेना के जवानों ने अपना झंडा गाड़ दिया है और बॉर्डर चिन्हित कर दिया है। उसके अंदर कई मंदिर हैं और कई जगह बस स्टैंड है और उस पर अवैध तरीके से झोपड़ी और झुग्गियां हैं। तो चलिए लिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं वहां पर कैसे भूमि अधिग्रहण किया गया है। प्रतापगढ़ के मुख्यालय रामलीला मैदान पर चला सेना का बुलडोजर। सेना ने वहां पर बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण हटाया और प्रतापगढ़ में रक्षा मंत्रालय की जो भूमि अधिग्रहण की गई थी, भारत सरकार की ये ज़मीन है और उनका दावा है कि 35 एकड़ ज़मीन ये रक्षा मंत्रालय की है और रक्षा मंत्रालय पर इसका हक बनता है। और इस स्टैंड पर और इस ज़मीन पर लगातार यहाँ पर अवैध रूप से बस स्टैंड लगाए गए हैं और कई तरह की दुकानें हैं जिसमें मीट और मांस की भी दुकानें हैं। यहाँ पर अवैध रूप से लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। और जो ये सामने की तस्वीर आपको दिख रही होगी, ये एक मंदिर है और मंदिर भी यहाँ पर अवैध रूप से बना हुआ है। और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही होगी, ये भी अवैध रूप से बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे रक्षा मंत्रालय की ज़मीन पर यहाँ पर चारों तरफ से अवैध कब्जा किया गया है। और सामने आपको मीट की दुकान दिखाई दे रही होगी और ऐसे ही 7 से 8 दुकानों पर यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के यहाँ पर सेना के नायकों ने, सेना के जवानों ने जमकर अफरा तफरी का माहौल बजाया और जो यहाँ पर दुकानें थीं उनमें आगजनी कर दी गई। जो अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किए थे उनमें आगजनी की गई। लेकिन जब तक रक्षा मंत्रालय के, जब तक सेना के जवान यहाँ पर रहते हैं, जब तक रक्षा मंत्रालय के पदाधिकारी यहाँ पर रहते हैं, तब तक सभी अपनी दुकानें छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद ये जो सामने की तस्वीर आपको दिख रही है, यहाँ पर अवैध रूप से हजारों वर्ष से ये रक्षा मंत्रालय की ज़मीन है, ये घोषित किया गया है और इन दुकानों में आगजनी कर दी गई। ये आप देख सकते हैं, ये 2 दुकानें हैं, यहाँ पर जमकर आगजनी की गई और आगजनी का माहौल करके यहाँ से दुकानें हटा दी गई। और यहाँ पर ताबड़तोड़ यहाँ पर इनके ऊपर लाठियाँ बरसाने की बात की जा रही है कि जो अवैध रूप से कब्जा करेगा उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। लेकिन कितनी भी जद्दोजहद कर ली जाती है रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा और सेना के नायकों द्वारा। यहाँ पर सेना के जवानों, जो मिलिट्री के जवान हैं, वो आते हैं, भूमि को खाली कराते हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पर फिर से दुकानें एहतियातन कल से फिर से दुकानें 1 से 2 दिन बाद फिर से लग जाती है। जैसे जवान जाते हैं वैसे यहाँ पर फिर से दुकानें लग जाती हैं। ये मुख्यालय से केवल, प्रतापगढ़ मुख्यालय से केवल 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यह अयोध्या प्रयागराज मार्ग के बीच में स्थित है। और यहाँ पर रक्षा मंत्रालय और सेना के जवानों ने यह घोषित किया है कि यह 35 एकड़ की ज़मीन रेलवे लाइन के उस पार आधी ज़मीन है और आधी इस पार है। ये आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये रक्षा मंत्रालय की ज़मीन बताई जा रही है और उसी ज़मीन पर गिट्टी हो, बांस हो, यहाँ पर उसके अनन्य व्यापार चलते हैं। कई प्रकार के यहाँ पर व्यापार हैं और हज़ारों बस यहीं पर खड़ी की जाती हैं अवैध रूप से यहाँ पर स्टैंड बना दिया गया है। और यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ, हज़ारों झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर और चारों तरफ यहाँ पर गंदगी का एक अंबार लगा हुआ है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय बार बार इसकी
घोषणा करता है और कई वर्षों से यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारी आते हैं, वो मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर घेराबंदी ना होने की वजह से लगातार लोग जो है वो कब्जा कर लेते हैं और अवैध रूप से यहाँ पर अपना व्यवसाय चालू कर देते हैं। और सामने की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ, ये रक्षा मंत्रालय की ज़मीन है, सेना के जवान यहाँ आते हैं और इस ज़मीन को खाली कराते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ अभी भी यहाँ पर लगी हुई हैं और ये झुग्गी झोपड़ियाँ जितनी भी यहाँ 300 से 400 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वो रक्षा मंत्रालय की ज़मीन, जो सरकार बताती है कि वो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ज़मीन है, उस पर ये अधिग्रहण की गई है। और ये जहाँ तक आपकी कैमरे में तस्वीर में ये नज़र जा रही है, वहाँ तक आपको बता दें रक्षा मंत्रालय की उससे भी आगे 35 एकड़ की ज़मीन को रक्षा मंत्रालय ने अपना बताया है। और रक्षा मंत्रालय की ज़मीन पर वहाँ के पदाधिकारी आते हैं और इसको खाली कराते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे झुग्गी झोपड़ियों में लोग यहाँ पर हैं और तमाम ऐसे झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, रेलवे लाइन के इस पार भी और रेलवे लाइन के उस पार भी। ये रामलीला मैदान, पहले इसको भैरवपुर कहा जाता था, अजीत नगर के ये पास में, और ये प्रयागराज और अयोध्या राजमार्ग एकदम हाईवे से सटा हुआ है और घंटाघर से इसकी दूरी केवल 200 से 250 मीटर की दूरी पर है। ये चारों तरफ का जो मैदान है, ये आपको रक्षा मंत्रालय का मैदान दिख रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में, आप भी अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।